हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये है फिल्म एम्पोर का एपिसोड नंबर 493। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें पिछला वाला आर्क खत्म हो गया था। और इस एपिसोड में जियान पहुंचेगा डीमन वर्ल्ड में, जहां एक के बाद एक नए राज खुलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम एपिसोड को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एपिसोड पसंद आता है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए, और अगर कोई इशू है तो उसके बारे में भी जरूर बताएं। आप सबके सपोर्ट के बिना हमारी कम्युनिटी ग्रो नहीं हो पाएगी, और इस तरीके से तुम्हारे भाई का भी इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। फिर आगे क्या होगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता। वैसे आने वाले 3 दिन में काफी बिजी रहने वाला हूँ, क्योंकि डॉक्टर से वैसे मीटअप है जहाँ पे कुछ टेस्ट होंगे। फिर 28 डेट को डिसाइड किया जाएगा कि क्या प्लास्टर हटाना है। तुम सब दुआ करो, वरना एपिसोड्स के आने में काफी परेशानी हो सकती है। हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि जियान किस तरीके से उस पॉइजनस वुमन के साथ एंड मोमेंट में डीमन वर्ल्ड चला जाता है, क्योंकि सिन ऑर्गेनाइजेशन के बेस में एक नया सीनियर आ चुका था, जो कि डेफिनेटली बहुत पावरफुल था। अब चलो आगे की स्टोरी। अगर बात करिए डीमन वर्ल्ड की, तो एंशिएंट टाइम से ये जगह हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से भरी रही है। यहाँ पे चलता है लॉ ऑफ जंगल, यहाँ कमजोर शिकार बनते हैं और स्ट्रॉन्ग शिकारी। यहाँ ये रूल बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ करता था। इवन ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कोई ऐसा रियम नहीं होता है जो डीमन वर्ल्ड की तरह कमजोरी से नफरत करता हो। इस दुनिया की चाहे खुद की फोर्सेस हो या फिर डेमोनिक बीस्ट, इवन वो ऑर्डिनरी सिविलियंस, इन सब के शरीरों में एक यूनिक डीमन वर्ल्ड का ऑरा होता है। ऑल्दो इविल रे से डेमोनिक एनर्जी अलग है, लेकिन इसका नेचर भी उतना ही रिपल्सिव हो सकता है, जिसकी वजह से ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के बाकी के प्राणी डीमन वर्ल्ड के क्रीचर से दूर रहना चाहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट भी सच था। और ये सच ये था कि डीमन वर्ल्ड भारी लोगों का बिल्कुल वेलकम नहीं करता था। ये चीज ऑफ कोर्स पावरफुल पॉइजन एनवॉइस पे काम नहीं करती, जो कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में फ्रीली घूमते रहते हैं। समय आगे निकला था। एक पूरे दिन की ट्रैवलिंग के बाद जियान और बाकी के दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं डीमन वर्ल्ड के अंदर। हमारा फोकस जियान के ऊपर जाता है, जो खुद से बोलता है इस बार जब डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड की पावर वापस से मेरी हथेली में लौटी है, तो तब से कोई रिएक्शन नहीं दिखा। क्या उन अंडरवर्ल्ड वॉर्म्स की वजह से है, जिसे अल्टीमेटली अंडरवर्ल्ड गार्ड ने अब्सॉर्ब कर लिया है। हालांकि सवाल तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन बात ऐसी थी कि अभी इनका कोई उत्तर नहीं दे सकता था। एग्जैक्टली इसी मोमेंट में इनके सामने का नजारा बदलता है। इनके चारों तरफ का अंधकार हटाता और खुलती हुई रोशनी की चादर वैली इनकी डीमन वर्ल्ड में डायरेक्टली एंट्री थी। पीछे की स्पेशल रिफ्ट क्लोज होती है, फिर वो घनी विस्कस डिमोनिक एनर्जी की वेव फाइनली इनकी बॉडी से टकराती है। यहाँ का अजीब सा और इविल रे से एक अजीब सी सिमिलरिटी को रखता है। जियान और जूनियर एक दूसरे की आंखों में देख के बोलते हैं क्या डेंस डिमोनिक एनर्जी है। वो लाल रंग की डिमोनिक फोर्स ये जैसे आसमान से लगातार झड़ रही हो। इससे दोनों की होली फ्लेम्स भी इंस्टिंक्चुअली रिएक्ट करती हैं। दोनों को दो फ्लेम वैरियर्स ढक लेते हैं। आखिरकार अगर किसी ने विस्कस डिमोनिक एनर्जी को लगातार अब्सॉर्ब किया तो धीरे धीरे उसके सोचने की क्षमता कम होने लगेगी। फिर वो इवेंचुअली एक ट्रू डेमोनिक कॉर्प्स बन जाएगा। हमारा फोकस उस मिडिल एज वुमन की तरफ गया था, जो कि पॉइजन सोल चाइल्ड कहलाती थी। वो इंट्रोड्यूस करती यह डेविल वर्ल्ड। ये तुम इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे तुम्हें अपनी होली फ्लेम्स को अपने शरीर के अंदर ही रेस्ट्रेन करके रखना चाहिए, वरना फालतू परेशानी को अट्रैक्ट कर लोगे। हालांकि कहने को तो उसकी पावर कमजोर फील हो रही थी, लेकिन तब भी आसपास के वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके वो दोनों को चेतावनी देने लगी थी। वो थोड़ा थमती और स्कैन करती सराउंडिंग्स को। जब उसे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कंफर्म हुआ था, उसकी आंखों में फाइनली एक रिलीफ को देख सकते हैं। बेसिकली स्पेशल पैसेज का इस्तेमाल करके डेविल वर्ल्ड में आना ये बिल्कुल रैंडम होता है। हम जानबूझ के एक स्पेसिफिक लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते। अब ये तीनों एक विशालकाय समुद्र के ऊपर खड़े होते हैं। नीचे से लाल रंग की डिमोनिक एनर्जी सर्ज होती है, गूंजती है वो गर्गलिंग शावो शावो की आवाजें। ये वॉलेंट टर्बुलेंट वेव्स एक दूसरे से टकराती हैं, जिनसे बनता है एक टेरिफाइंग मोमेंटम। जेनस पॉइजनस वुमन की तरफ मुड़ के बोलते सीनियर, क्योंकि हम डेविल वर्ल्ड पहुंच चुके हैं, तो क्या अब आप हमें लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बता सकती हो। धीरे धीरे करके जूनियर पॉइजन सोल चाइल्ड की उस तरफ चली जाती है। उसकी आंखें एकदम अलर्ट थी। अगर इस औरत से जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर का ऑरा सेंस नहीं किया होता, तो शायद वो अपने आप को इस तरीके से रोक के रख न पाता। हमारा ध्यान जाता है पॉइजन सोल चाइल्ड के ऊपर, जो जियान के शब्दों को सुन के हंस के बोलती है, तो उस लड़की से तुम्हारा सच में कोई कनेक्शन है। दोनों नेचुरली जियान के टेम्परामेंट को जानती थी, चाहे यन हो या फिर लिटिल फेरी डॉक्टर या जिया। जियान इनमें से किसी को भी अबेंडन नहीं कर सकता था, और तो और जूनियर की स्ट्रेंथ उससे कम नहीं रह गई होती, इसलिए वो भी अपने हस्बैंड का पूरा साथ देगी। उस पॉइजनस वुमन की आंखों में मेमोरीज फ्लैश होती हैं। वो एक अनमिस्टेकेबल रिग्रेट के साथ बोलती है वो लड़की जो पॉइजनस कॉन्स्टिट्यूशन को रखती है और कल्टिवेट करती है पॉइजन पिल
को। हमारे पॉइजन गॉड पैलेस के अंदर भी बहुत एक्सेप्शनली रेयर है। जब पहले मैंने उसे लोअर प्लेन से बाहर निकाला था तो मैं उसे डीमन पैलेस ले जाना चाहती थी, लेकिन बीच रास्ते में सिनर्स मुझे घेर लेते हैं और वहीं से हम हो जाते हैं सेपरेट। मेरी इसके आगे की यादें बहुत धुंधली सी हैं। वेल, वो जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच था, स्पेशली जियान की सोल पावर को सेंस करते हुए। वो भी जानती थी कि वो जियान को डिसीव नहीं कर सकती। सबसे जरूरी बात है उस लड़की को ढूंढना। जियान दांती मीस के बोलता है डैम इट, उसे ये शाओशान का क्लू मिला था लेकिन फिर से गायब हो गया। वो पॉइंटलेस वुमन कहती है ये डीमन बरियर रिवर होनी चाहिए। अगर हम इस डीमन बरियर रिवर के मास्टर को ढूंढ सकते हैं तो हो सकता है हमारे पास कोई उम्मीद हो। इस डीमन बरियर रिवर लॉर्ड के पास कई ऐसी अजीब सी डिमोनिक आर्ट्स हैं जो कि टारगेट को ट्रैक कर सकती हैं। पॉइंटलेस वुमन बिना हेजिटेशन के बोल रही थी। आखिरकार वो बची चाहे किसी की भी कस्टडी में हो, पहले उसका ढूंढना बहुत जरूरी है। जन अपने हाथों को क्लेंच करता है, उसकी बॉडी से बैम 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 की आवाजों के साथ एक बहुत ही पावरफुल फोर्स इरप्ट हुई थी। फैलता है उसका ऑरा जो कि नीचे के डीमन बरियर रिवर को शांत कर देता है, जैसे एक प्रेशर चुपचाप से इकट्ठा हो रहा हो। वैली जियान ने जानबूझ के किया था और हमें इसका असर अगले पल ही दिखता है। नीचे लाल समुद्र की सरफेस पे कई बुलबुले दिखाई देते हैं। फिर एक आवाज कहती है, आखिर इंसानी चींटियां हमारी डेविल वर्ल्ड की टेरिटरी में कब से ट्रेसपास करने लगी। स्प्लैश की वजह से बड़ी सी वेव बनी थी, इसमें से निकलती कई ग्रीन ब्लड कलर की लाइट्स जो कि जियान और बाकी के दो को तुरंत घेर लेती है। ये देखिए पॉइजन सोल चाइल्ड तुरंत ही बोलती है, लगता है ये कोई डीमन बरियर रिवर में से है। वो कोशिश करती है जियान और जूनर के साथ अपने कदम पीछे लेने की। उनका ऑब्जेक्टिव था डीमन बरियर रिवर लॉर्ड, लेकिन अगर वो इन सबऑर्डिनेट से उलझ जाते हैं तो वो जरूरी समय बर्बाद हो जाएगा। वूजिंग आवाज के साथ पॉइजन सोल चाइल्ड की बॉडी बहुत ही तेज से आगे बढ़ती है। वो एक ग्रीन ग्लो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन अगले पल उसे रुकना भी पड़ा था। जब उसने अपने सिर को उठा के देखा होता है उस डेंस डिमोनिक एनर्जी को, उसके एक्सप्रेशन हल्के से चेंज होते हैं, क्योंकि वो डिमोनिक एनर्जी ग्रेजुअली कुछ पावरफुल डीमन फिगर्स में कंडेंस हो रही थी जो कि जियान और बाकियों को पूरी तरह से सराउंड कर लेते हैं। ये ऑप्रेसिव और सफोकेटिंग था। अभी पॉइंटलेस वुमन के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गए थे। वो खासकर उस ऊंचे से फिगर को देख के बोलती है, डीमन बरियर रिवर लॉर्ड का जनरल, डीमन एक्स जनरल। वहीं पे जियान सिंपली नॉड करके आगे कदम बढ़ाता है। वो कहता है पीक डबल रिइंकार्नेशन स्टेज। अभी उसके सामने डीमन बरियर रिवर के कई एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे और इनके बीच में एक भारी भरकम सा व्यक्ति था जिसकी मसल्स ये उस डिमोनिक ब्लडी एनर्जी से ओवरफ्लो हो रही थी। इसकी वो कोल्ड और इंडिफरेंट नजरें जियान के ऊपर टिक जाती हैं। फिर उसका ध्यान जाता है जूनर की तरफ। आंखों में ग्रीड दिखाई देती है, वो अनडिस्गाइज्ड लस्ट और एक्सप्रेशन बिल्कुल क्रूरल्टी से भरा हुआ था। वो कहता है ह्यूमन वर्ल्ड सच में डिलीशियस है। मैंने इंसानी खून को बहुत समय से टेस्ट नहीं किया। बेसिकली डीमन वर्ल्ड में रहने वाले ज्यादातर जीव डिमोनिक आर्ट्स को प्रैक्टिस करते थे। उनके लिए इंसानी खून बिल्कुल इरिजिस्टिबल होता है, खासकर इंसानी कल्टिवेटर्स का ब्लड। उसके होठों से शब्द भारी आए होते तभी बूम की आवाज के साथ उसकी हथेली की ब्लड का डिमोनिक एक कानों को बहरा कर देने वाली दहाड़ मारती है। इस आवाज ने सोल पॉइजन चाइल्ड के दिल को बैठा दिया था। आंखों में दिखाई देती है गहरी चिंता। बेसिकली इस डीमन बरियर रिवर के ऊपर इसमें रहने वाले क्रीचर्स को बहुत फायदा मिलता था। ये सेम लेवल की कल्टीवेशन के एनिमीज को सप्रेस कर सकते थे। इवन अपनी पीक कंडीशन में पॉइजन सोल चाइल्ड ऐसे अपोनेंट के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सकती थी। हाउएवर जियान जो कि चुपचाप से जूनर का हाथ पकड़े हुए था, वो अपनी दूसरी हथेली को उठा के बोलता है, मैं बस एक चीज पूछूंगा। हवा में बजिंग वैसा सोल पावर इकट्ठी होती है जो फॉर्म करती है एक इमेज को जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और डेलिकेट लग रही थी। ये एनर्जी फैंटम बिना किसी डाउट के लिटिल फेई डॉक्टर का था। जियान दोबारा पूछता है, क्या तुमने इस वुमन को देखा है? इस इंस्टेंट में जियान ने इमेज बनाई थी। डीमन एक्स जनरल के दिमाग में कई सवाल आते हैं। वो लड़खड़ाती हुई बोलता है, ये क्या ये वही वुमन नहीं जिसे लॉर्ड जियांग ने कैप्चर किया? आखिर इस इंसान का बैकग्राउंड कैसा है? खैर थॉट काफी इली सप्रेस भी हो जाते हैं। डीमन एक्स जनरल कोड स्नॉट करके बोलता है, हम हमारे इलाके में इस तरीके से घुसपैठ करना, वो भी बिना ऑथराइजेशन के, और फिर भी ऐसे घमंड से भरी हुई बात, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। उसकी आंखों में बस एक फर्स्ट लेवल इनकारनेशन के बच्चे कोई भी बड़ा थ्रेट नहीं होते हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने किसे ऑफेंड किया है। एक्सप्रेशन जियान के डार्क हुए थे। वो इंडिफरेंट आवाज में कहता है, अगर तुम ईमानदारी से बोलोगे तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, वरना। इस मोमेंट में टाइम वेस्ट करने की जियान की कोई इंटेंशन नहीं थी। यहाँ बिताया गया हर एक मोमेंट लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर डेंजर और बढ़ा रहा था, लेकिन इन शब्दों को सुनकर भारी भरकम डीमन एक्स जनरल तेजी से हंसने लगता है। वो हा करके बोलता है, घमंडी लड़के, आज मैं तुझे डीमन वर्ल्ड के पावर हाउस की असली स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। आज मेरी
कुल्हाड़ी का सामना कर। उसकी डिमोनिक बजिंग आवाज साथ चमकने लगती है। इसमें से निकलती हुई ब्लड कलर डिमोनिक एनर्जी जो कि अचानक से एक ह्यूज एक्स शैडो में ट्रांसफॉर्म हो गई जियान की तरफ स्लैश हो गई थी। इस इल्यूजरी खूनी कुल्हाड़ी ने सब कुछ तोड़ के रख दिया था। वर्ड एकदम साइलेंट हो जाता है। ये निशाना बनाती है जियान के वाइटल पॉइंट्स को। इसकी फेरोसिटी इंसानी दुनिया के पावर हाउसेस को सरपास कर देती है। इस सीन को देख के भौं तो जियान की भी सिकुड़ जाती है। फिर उसके शरीर से निकलने वाला और अब एक ब्लेजिंग ब्लेड को फॉर्म करता है। ये सीधा सामना करता है उस ब्लड एक्स का। जियान भले अपनी होली फ्लेम को रिस्ट्रेन कर रहा हो लेकिन उसका वो फायर एट्रीब्यूट ये ऑर्डिनरी पावर हाउसेस से बहुत ज्यादा टेक्निकल था। फाइनली रिवर की सरफेस पे दोनों टैक्स कोलाइड होते हैं। गूंजती बूम की साउंड इस पॉइंट ऑफ कोलिजन से टेरिफाइंग शॉक वेव्स फैलती हैं। वो नीचे के समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स बना देती हैं। हाउएवर कोई भी पैनी नजरों वाला ये बता सकता है ये दोनों बस एक दूसरे की स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं। ये इनका रियल अटैक नहीं है। लेकिन इस एक्सचेंज से डीमन एक्स जनरल के अंदर एक डाउट राइज हुआ था। वो बोलते क्या टेरिफाइंग फायर एट्रीब्यूट की पावर है। ऐसी ओवरवेलमिंग फायर पावर के साथ इवन कुछ डबल इनकार्नेशन एक्सपर्ट्स भी स्ट्रगल करेंगे। आसमान में दोनों ही अटैक्स एक दूसरे को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं लेकिन जियान अपने अपोनेंट को मौका नहीं देता। उसकी फायरी रेड इनकार्नेशन पावर एक ब्लेजिंग फ्लेम स्प्रिट में ट्रांसफॉर्म होके उस डीमन एक्स जनरल की तरफ ढाल मारती है। अपनी लाइफ में लड़ाइयां तो डीमन एक्स जनरल ने भी कम नहीं लड़ी थी। उसके पैर काफी स्थिरता से वर्ल्ड में जम जाते हैं और उसकी बॉडी ये बिल्कुल किसी माउंटेन की तरह होती है। वो जियान के अटैक का हेड ऑन सामना करना चाहता। फिर क्या गूंजती एक मैसिव बूम की आवाज और फ्लेम एक्सप्लोजन उसकी पूरी बॉडी में रिपल होते हैं। हर दिशा में हम कई लोटस जैसे फ्रेगमेंट्स को फैलते हुए देखते हैं। इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर इवन वर्ल्ड को भी पिघला कर रख देती है। उस डीमन एक्स जनरल को अपनी कल्टीवेशन के साथ भी ऐसी अनसेटलिंग फ्लक्चुएशन फील हुई थी जो उसके दिल को कपा रही थी। इसलिए बिना हेजिटेशन के अपने कदमों को खींचता है। फिर उठाता है अपनी ब्लडी एक्स को जिसमें से लाल रंग की रिपल्स निकलती हैं। कानों में हम के साउंड जाते हैं। वो ओवरवेलमिंग सफोकेटिंग ऑरा ये सीधा जियान की तरफ स्लैश हो गया था। टेक्निक का नाम था एक्स ऑफ डिमोनिक डिजायर। ये बेसिकली एक मेंटल अटैक था जिसके सामने अच्छे अच्छों का दिमाग भटक जाए। लेकिन जियान कौन था? आंखें उसकी पैनी हो जाती हैं। वो कहता है हम सोल पावर। इस ब्लडी एक्स में एक और टाइप की पावर थी ये जिस पर जियान के आसपास की फ्लेम को टच करती है। जैसे फ्लेम इस फोर्स से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही हो। फोर्स बढ़ जाती है जियान के वाइटल पॉइंट्स की तरफ। इस साल फाइनली जियान अपने ट्रम्प कार्ड को रिवील करता है। टेम्परेचर अचानक से बदला था। उसकी त्वचा से निकलती है सिल्वरी ग्रे लाइटनिंग जो कि ब्लेजिंग फ्लेम के साथ मिल रही थी। जियान हैंड्स को चेंज करके बोलता है किंग ऑफ थंडर एंड फायर। एटमोस्फेयर में दो क्लंच क्लंच की आवाजें गूंजती हैं। दो फ्लेम से बने हुए जाइंट हैंड्स वर्ड को तोड़ के बाहर आए थे। ये सीधा उस डेमोनिक एक्स को पकड़ लेते हैं। फिर उसको लाड़ी को चरमरा के रख दिया जाता है। तो उनकी डीमन एक्स जनरल की बॉडी लाल रंग की डेमोनिक एनर्जी से ढक जाती है। उसका वो सफोकेटिंग और बिल्कुल लिक्विड ही हो गया था। वो एक पफ की आवाज हम उसे खून के बादल में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं जो कि तेजी से स्वर्ल्ड होने लगा था। ये उस थिक डिमोनिक ऑरे से मिल जाता है। फाइनली डीमन बरिंग रिवर के करीब 100 मीटर की ऊंचाई से धीरे धीरे करके एक टेरिफाइंग प्रेजेंस फैलती है। इसके सामने नीचे का पानी भी शांत हो गया था। बूंदें समुद्र के ऊपर आकर झंझनाती हैं और वो जियान बस स्माइल करता है। वो अपनी हथेली के ऊपर इकट्ठा करता है फ्लेम और थंडर की पावर को। ये कंप्रेस होकर एक छोटे लेकिन वॉलेंट एनर्जी के पॉइंट में बदल गई थी। जियान ऑर्डर देता है किंग ऑफ थंडर एंड फायर एक्सटर्मिनेट। उस धड़कते हुए पॉइंट में से फैलती ऐसी रिपल्स जो रियलिटी में क्रैक्स बनाने लगती हैं। आसमान से वर्षा होती है फ्लेम और लाइटनिंग की। ये उस डीमन एक्स जनरल की बॉडी में इसको प्योरीफाई कर रही थी। वो एक्सप्लोजन की आवाजें लगातार गूंजती हैं। वो सफोकेटिंग डिमोनिक ऑरा ये सीधा ठंडा फायर फोर्स से टकराता है। इससे प्योरिफिकेशन कुछ समय के लिए थमती है लेकिन फिर एक लाइटिंग बीम जो कि फ्लेम से लिपटी हुई थी ये सीधा ब्लड मिस्ट को एक बार में चीर देती है। उस खूनी मिस्ट के अंदर से सुनाई दी थी किसी की आर्क वाली चीखने की आवाज। डीमन एक्स जनरल की बॉडी फिर से अपीयर होती है लेकिन अब उसके शरीर में कई घाव थे जिनमें से लाइटिंग और फ्लेम टपक रही होती है। वहीं भी जियान प्राउडली आसमान में खड़ा हुआ था। स्पेशली फायर और थंडर उसके चारों तरफ जैसे कॉइल होता है। वो बिल्कुल किसी सॉवरन की तरह लगता है। जियान अपने कदमों को आगे बढ़ा के बोलता है अब तो हमें डीमन बरिंग रिवर की लॉर्ड के पास लेके जाओगे। वो डीमन एक्स जनरल जिसकी पूरी बॉडी खून से ढकी होती है। हम उसे कई बार टच होते हुए देखते हैं। उसके घाव एकदम शॉकिंग थे। साफ तौर पे थंडर और फायर के पास वो इमेंस पावर है जो कि डिमोनिक एनर्जी को दबा सकती है। वो हेल्पलेसली नोट करके बोलता है चलो। आंखों में चाहे कितनी भी नफरत भरी हो लेकिन जियान ने अपनी अकेली स्ट्रेंथ से प्रूव कर दिया था कि भले उसके पास फर्स्ट लेवल इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ हो लेकिन तभी वो उसे आसानी
आसानी से खत्म कर सकता है। इस बंदे को रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख जियान और जूनर पॉइजन सोल चाइल्ड के साथ उसका पीछा करते हैं। जर्नी के दौरान वो पॉइजनस वुमन जियान को डीमन रियम की और भी अच्छी जानकारी देती है। बेसिकली डीमन रियम 3 रियम्स और 2 डोमेन से बांटा गया है, जिसके नीचे हैं कई रीजन्स और प्लेन्स जैसे डार्क रियम, नेदरवर्ल्ड रियम, पॉइजन गॉड रियम और ब्लड मून डोमेन, 10,000 डीमन डोमेन। डार्क रियम के ऊपर रूल करता है डिमोनिक पैलेस, जो कि डीमन रियम की सुप्रीम अथॉरिटी थी। कहा जाता है कि डिमोनिक पैलेस में एक डिमोनिक सोर्ड मौजूद है, जिसे किसी के द्वारा कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया, लेकिन इसे उठाने में जो भी सक्सेसफुल होगा वो डीमन पैलेस का एब्सोल्यूट रूलर बन जाएगा। वहीं पे नेदरवर्ल्ड रियम सबसे ज्यादा क्योटिक होता है। यहाँ शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब लड़ाई झगड़े न हो रहे हो। आखिरकार यहाँ पे पॉइजन गॉड पैलेस या फिर डीमन पैलेस जैसी कोई फोर्स नहीं होती जो कि इस chaos को शांत कर सके। फिर बारी आती है पॉइजन गॉड रियम की, जिसे नेचुरली पॉइजन गॉड पैलेस डोमिनेट करता है। डीमन बरिंग रिवर जहाँ पे जियान और बाकी लोग थे, ये पॉइजन गॉड रियम की बिल्कुल बीच की लोकेशन होती है। इसलिए नेचुरल सी बात थी कि जियान का सामना यहाँ पे रिइंकार्नेशन लेवल के बीइंग से होगा, जिसमें डीमन एक्स जनरल जैसी स्ट्रेंथ वाले लोग मौजूद हैं। जब ये मामला चल रहा होता है एट द सेम टाइम हमारा फोकस जाता है डीमन बरिंग रिवर के नीचे, जहाँ कई लाल रंग की क्रिस्टल पैलेसेस मौजूद थे। इन किलों में डिमोनिक एनर्जी एंटर करने की कोशिश नहीं करती, जैसे पानी में स्वच्छ जगह छिपी हो। इन्हीं ग्रैंड क्रिस्टल पैलेसेस में से एक के अंदर 2 फिगर स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हैं। एक को तो ढक रखा था ब्लड डिमोनिक मिस्ट ने और दूसरे ने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। उसका डिमीनर कोल्ड और डिग्निफाइड लगता है। वो ब्लडी मिस्ट वाला फिगर बोलता है, मास्टर जियांग, समय अभी काफी खराब चल रहा है, खासकर आपने जिस वुमन को कुछ दिनों पहले कैप्चर किया। इसके रिप्लाई में व्हाइट रोड मैन कहता है, मैं ऑलरेडी उसे 10,000 स्नेक्स के डेविल नेस्ट में भेज चुका हूँ। अगर वो सर्वाइव कर पाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये प्रूव कर देगा कि पॉइजन गॉड पैलेस की पॉइजनस वुमन अंधी है। जो ब्लड मिस्टी फिगर ही सुनता है तुरंत ही उसकी आंखों में एंग्शियसनेस दिखाई देती है। वो कहता है, गुल्लू 10,000 स्नेक्स का डेविल नेस्ट, लेकिन लॉर्ड जियान उस वुमन को क्यों टारगेट करना? उसकी स्ट्रेंथ तो भी 2 डी तक नहीं पहुंची, क्या ये कुछ ज्यादा ही क्रूअल नहीं है? वो सफेद कपड़ों वाला बंदा बोलता है, तुम क्या जानते हो? पॉइजन गॉड पैलेस की मास्टर के पास अनपैरेलल्ड पॉइजनस बॉडी है। ये इतनी टेरिफाइंग है कि इवन सेंट्रल डीमन रियम के लोग भी डरते हैं। लेकिन लड़की जिसे मैं कैप्चर करके लाया हूँ, इसका ऑरा उस एग्जिस्टेंस से मिलता है। अगर मैं इसकी पॉइजनस बॉडी को स्टिमुलेट कर पाता हूँ और देता हूँ पॉइजन गॉड पैलेस को, पूरा पॉइजन गॉड पैलेस मेरा हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो तेजी से हंसने लगा था। अब इसे क्या पता था कि उस वुमन को टच करके इसने अपने लिए मौत का फरमान लिख लिया है। सवाल ये कि इसकी सांसें कितनी बची हैं। वेल, ये छोड़ता हूँ मैं आपके लिए गैस करने को। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट्स में लिख जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग हेल गार्डन फैमिली में नए आए हैं वो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बारे में 1-2 दिन का रेस्ट लेना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहना। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसका पार्ट बन सकते हो। हालांकि आपकी मेंबरशिप का ऑलमोस्ट 45% यूट्यूब ले लेता है, लेकिन तभी काफी मोटिवेटिंग है। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए गुड बाय।